हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। मेरा नाम है केशव और आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का एक नया लेक्चर, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं जो हमने आपको लास्ट वीडियोस में पढ़ाया था, क्वाड्रेंट रूल यानी कि चतुर्थांश नियम। उस पर बेस कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, लिखा है साइन x बराबर 3/5 हो तब x जो है वो बिलोंग्स टू, ये जो साइन है ना बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है कि x जो है वो बिलोंग्स टू मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में यानी कि दूसरे चतुर्थांश में। तो इसको समझने के लिए बच्चों एक काम कर लेते हैं, चतुर्थांश बनाए लेते हैं स्टार्टिंग में। तो ये हमने बना लिया चतुर्थांश, ठीक है। ये क्या था बच्चों, ये होता है x एक्सिस और ये क्या होता है y अक्ष। ये इसकी पॉजिटिव साइड, ये इसकी पॉजिटिव साइड, और ये क्या होती है माइनस के x अक्ष, और ये क्या होती है प्यारे बच्चों माइनस के y अक्ष। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको कहते हैं बच्चों तीसरा, और ऐसे ही ये बताया था मैंने आपको चौथा चतुर्थांश। मैंने आपको इसकी एक ट्रिक पढ़ाई थी जो पिछला वीडियो हमने बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं ASTC, यानी कि आप इसको अष्टक पढ़ सकते हैं। आज ये चलिए एक नई ट्रिक आपको सिखाता हूँ, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा, नई ट्रिक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यानी कि भैया जब पहले हमारा स्कूल खत्म होगा उसके बाद ही हम कॉलेज में जाएंगे। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, T फॉर टैन, टैन का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, एंड C फॉर कोस एंड कोस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। ठीक है, ट्रिक एक और नहीं आपको पता चली आज कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि पहले स्कूल खत्म करेंगे उसी के बाद कॉलेज में जाएंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ से हम ये जो क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ होता है, हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है इसको सॉल्व करने का मेथड 1, यानी ये टाइप 1। टाइप 1 में बच्चों हम इसको लाल बटे कक्का लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया गया होगा आप उसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे हमें साइन दिया गया है तो साइन की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी कि कहीं ना कहीं लंब बटे कर्ण का मान आपको 3/5 दिया हुआ है, जिसमें लंब 3 है, कर्ण 5 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और तीसरी जो साइड है वो निकालेंगे। लेकिन एक और मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि बच्चों ट्रिपलेट याद कर लीजिए, जिसमें ट्रिपलेट मैंने बताया था आपको 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही एक 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं, इनको आप याद कर लेंगे, फायदा देगा। जैसे यहाँ पे दो साइड दे रखी हैं, एक 3 है एक 5 है, तो डेफिनेटली तीसरी साइड क्या होने वाली है बच्चों, तीसरी साइड होगी 4। तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि लंब 3 कर्ण 5 है, तो आधार की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। तो इस तरीके से आपको लंब भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया और आधार भी मिल गया। अब बाकी जो अन्य फंक्शन निकालने हैं वो लाल बटे कक्का लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका मेथड नंबर 1। बच्चों अब देखते हैं इसका टाइप 2, जो कि हमने जो फॉर्मूलेस पढ़े थे लास्ट वीडियो में, जब हमने आपको ये क्वाड्रेंट रूल सिखाया था तो वहाँ पे कुछ फॉर्मूले सिखाए थे, उसका यूज़ करते हैं हम कैसे निकालेंगे। देखो, हमें साइन x की वैल्यू दी हुई है, तो हमें आपको मैंने एक बात बताई थी बच्चों, एक रिलेशन होता है साइन और कोस में, वो होता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। तो यहाँ से अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो अगर आपसे कोस की वैल्यू पूछे तो आप निकाल सकते हैं कि कोस स्क्वायर x की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल। लेकिन हमारे पास साइन x है और हमें चाहिए क्या, कोस x चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम इधर क्या लगा देंगे बच्चों, अंडर रूट। तो यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कि 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर कितना, 9/25। अब ये एक फ्रिक्शन वैल्यू है यानी कि एक भिन्न है, और एक नॉर्मल वैल्यू यानी कि संख्या है। तो जब संख्या में से हम किसी भिन्न को घटाएंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बच्चों एलसीएम का। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 25। कैसे आएगा अगर आपको सीखना है तो कमेंट करके बता देना। तो ये हो जाएगा बच्चों 25 और माइनस 9 और इसका स्क्वायर रूट, 25 में से 9 गया तो बचेगा 16, तो ये आ गया 16/25 का स्क्वायर रूट। इसको अलग अलग ले जाते हैं, अंडर रूट ऑफ 16 और अंडर रूट ऑफ 25। 16 का स्क्वायर रूट आता है बच्चों 4 और 25 का आता है 5। अब यहाँ पे काम आएगा ये जो लिखा हुआ है ना, x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ये यहाँ काम आएगा।
देखो मुझे एक बात बताओ, अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है यानी कि दूसरे चतुर्थांश में है तो साइन और साइन का अपोजिट यानी कि साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोस एक्स, यही दोनों पॉजिटिव होंगे। ये वैल्यू किसकी चल रही है बच्चों? तो ये वैल्यू चल रही है कोस एक्स की। अब आपको पता है कि जब भी स्क्वायर रूट के बाहर कोई डिजिट निकलती है तो वो दो चीजों में निकलती है, प्लस और माइनस में। तो कोस एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के कारण एक्स की जो वैल्यू है वो इस क्वाड्रेंट यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट के होने के कारण जो कोस की वैल्यू है वो क्या ली जाएगी बच्चों? निगेटिव ली जाएगी। तो हम यहाँ से कहेंगे कि कोस एक्स की वैल्यू आएगी -4/5। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हमारे पास साइन एक्स ऑलरेडी था, कोस एक्स हमें मिल चुका है। तो हम एक बात जानते हैं बच्चों, आपको एक और प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, फॉर्मूला पढ़ाया था कि tan x की जो वैल्यू है वो क्या होती है? वो होती है sin x अपॉन कोस एक्स। तो sin x अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू क्या थी? साइन एक्स की वैल्यू है बच्चों 3/5, कोस एक्स की वैल्यू अभी निकल के आई क्या? 4/5 माइनस के। सॉल्व कर लीजिए, फिर से वही फॉर्मूला P/Q/R/S, दो फ्रिक्शन वैल्यू एक दूसरे के डिवाइड में है तो न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई में जाएगा डिनोमिनेटर की, यानी 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 3/4। अब ये माइनस के 3/4 है, इसको देखो वेरीफाई कर लेते हैं। देखो बच्चों, चूंकि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ही पॉजिटिव होता है। वैल्यू किसकी है? tan की है, और वैल्यू i किस में है? तो वैल्यू नेगेटिव में आई है, इसका मतलब है वैल्यू 100% करेक्ट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, tan x की वैल्यू अगर आपको पता चल गई और आपसे कहा जाए कोट x की वैल्यू निकालो, तो आप कह सकते हैं कोट x जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, यानी कि tan की वैल्यू को 1 के अपॉन में करके लिख दीजिए या पलट के लिख दीजिए। तो वैल्यू क्या है बच्चों? tan की -3/4 है, तो कोट की चाहिए तो क्या हो जाएगी? 4/3 माइनस के। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कोस की वैल्यू दी हुई है, यानी कोस की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है -4/5। तो अगर कोस का रेसिप्रोकल यानी आपसे क्या दिया जाए? sec x की वैल्यू बताइए, तो इस वैल्यू को हम क्या करके लिख देंगे? फ्लिप करके लिख देंगे, पलट करके लिख देंगे, तो हो जाएगी 5/4। ये वैल्यू हो जाएगी sec x की। ऐसे ही हमें क्वेश्चन ने ऑलरेडी sin x की वैल्यू गिवन थी, तो अगर आपसे पूछे cosec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो sin की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? अपोजिट। अपोजिट का मतलब है कितनी हो जाएगी? 5/3। तो इस तरीके से हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्लासी मेथड है क्योंकि आपने इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज करे हैं, तो एग्जामिनर इस मेथड से ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अगर एक फंक्शन दिया हो और बाकी सारे फंक्शंस की वैल्यू पूछी गई हो तो। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है tan x की वैल्यू, यानी इस बार बच्चों आपको tan x की वैल्यू दी हुई है और कह रहा है x जो है बच्चों वो दूसरे क्वाड्रेंट में है, मतलब x की जो वैल्यूज हैं, एंगल जो बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, यानी एंगल इस तरीके से बन रहा होगा कहीं। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपको अन्य सारी निष्पत्तियां निकालनी है, मतलब आपको साइन की, कोस की और बाकी जितने भी पांचों बचे, पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी वैल्यू चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, tan x आपको पता है, तो अगर हमें tan x पता है तो हम डायरेक्टली ये नहीं निकाल सकते कि भाई अगर tan x हमें पता है तो हम निकाल लें सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कोट x। तो कोट x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? इसको पलट करके लिख देंगे तो वो हो जाएगी -12/5। ठीक है, अब आपके पास कोट x आ गया। अच्छा, आप एक मुझे बात बताइए, आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, जो मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी बच्चों? sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट रूल समझाया था, उसी में मैंने बताया था बच्चों कि एक रिलेशन होता है sec और tan में, वो होता है sec स्क्वायर x = 1 + tan स्क्वायर x। अब अगर आपका सवाल ये है कि यही रिलेशन क्यों लगा, तो बच्चों ये रिलेशन इसलिए लगा क्योंकि वैल्यू आपको tan x की गिवन थी। ठीक है, अब यहाँ से आप sec x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ये इधर स्क्वायर था, तो अगर इधर हमें sec x चाहिए तो बच्चों क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x। तो 1 + tan x की वैल्यू कितनी थी बच्चे? तो tan x की थी -5/12, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब -5/12 का स्क्वायर करेंगे हम, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। फिर से एक फ्रैक्शन, एक नॉर्मल वैल्यू है, एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 144, तो यहाँ हो जाएगा 144 + 25, तो ये हो जाएगा मेरे लाल 169/144। तो फिर से प्लस माइनस में आएंगी वैल्यू, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का, और 144 किसका होता है? 12 का। वैल्यू आई फिर से प्लस माइनस में, यानी कि जो x बिलोंग्स टू सेकंड है अब यहाँ काम आएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ लिखा हुआ है चूंकि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो sec x जो है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव? तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि sec की वैल्यू क्या मिलेगी? हमें निगेटिव मिलेगी। तो यहाँ से हम प्लस साइन को छोड़ देंगे और माइनस साइन उठाएंगे, तो sec x की वैल्यू आ गई बच्चों -13/12। अब sec x का अगर आपको पता हो तो cos x क्या होता है? cos x sec x का रेसिप्रोकल होता है, यानी cos x = होता है 1/sec x। तो हम इसको
फ्लिप करके यानी पलट करके लिख देते हैं। अगर sec x है माइनस के 13/12 तो ये हो जाएगा माइनस के 12/13। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों cos x की। अब जैसे ही cos x मिला आपको सीधे आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए कि tan x की वैल्यू क्या होती है बच्चों। तो tan x की वैल्यू होती है sin x के अपॉन में cos x। अब इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने के लिए tan x की वैल्यू हमें गिवन थी, कितनी थी, माइनस के 5/12 इज इक्वल टू, अब यहाँ cos x की वैल्यू अभी अभी आई है ताज़ा, तो इसको इधर डिवाइड में है, इधर लेके आए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो इंटू माइनस के cos x की वैल्यू आई थी 12/13 और इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा बच्चों sin x। 12 से 12 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई में है तो क्या बनेगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा sin x की वैल्यू आएगी बच्चों 5/13। अब इसको देखो, इसको हम चेक कैसे करेंगे, चेक ऐसे करेंगे, x जो है हमारा वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। x सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब सही चल रहा है मामला। फिर अगर हमें साइन मिल गया तो हम कोसेक x भी निकाल सकते हैं, इसका अपॉन करके लिख दीजिए यानी कि पलट करके लिख दीजिए, तो वो आ जाएगा 13/5। क्यों आ जाएगा, क्योंकि कोसेक x क्या होता है 1 अपॉन में साइन x के इक्वल होता है। ये बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है cos x इज इक्वल टू माइनस के 1/2 और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो cos x की वैल्यू आपको गिवन है, तो जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, तो वो हो जाएगी माइनस के 2/1 यानी कि डायरेक्टली आप क्या लो sec x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। ठीक है, एक जो 5 फंक्शन थे उसमें से एक फंक्शन आ चुका है। अब आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी बच्चों, क्या होती है आपको याद हो गई होगी अब तक, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चे 1 के इक्वल। तो यहाँ से आपको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में चला गया। अब यहाँ से अगर आपको साइन एक्स चाहिए तो आप इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का अंडर रूट आ जाएगा। cos x की आपको वैल्यू पता था, स्क्वायर करके 1 में से माइनस कर दीजिए, क्या थी वैल्यू माइनस के 1/2। जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस। अब जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा बच्चों प्लस। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 की पावर कितनी भी हो वैल्यू 1 आएगी। 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 2 दूनी 4। इसका अब अंदर से एक फ्रिक्शन वैल्यू है, मैंने एक भिन्न है और एक दूसरे नॉर्मल वैल्यू है, तो भिन्न वाली का और नॉर्मल वाली का लीजिए एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस 1/4। 4 माइनस 1 यानी 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3 और उसका अंडर रूट और बटे में 4 और उसका अंडर रूट। ठीक है, या डायरेक्टली आप ऐसा समझ लीजिए अंडर रूट 3/4। या अब देखो किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी साइन एक्स की। यहाँ काम करेगा आपका x का बिलोंग्स, तो x कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चे, तो x है तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में t यानी कि tan और tan का रेसिप्रोकल कोट, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि जो साइन की वैल्यू है बच्चे वो क्या निकल के आएगी माइनस में निकल के आएगी। तो साइन की वैल्यू यहाँ से जब स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस 3 का अंडर रूट 3 आ जाएगा और 4 का 2 आ जाएगा। तो साइन एक्स की ये 2 वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, चूंकि x जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है, ये कंडीशन अप्लाई होने के कारण हम यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू लेंगे, यानी साइन एक्स की वैल्यू ली जाएगी माइनस अंडर रूट 3/2। साइन एक्स मिल गया, कोस एक्स आपको दिया हुआ था। आपको एक और फॉर्मूला पता होगा, क्या है फॉर्मूला हमें पता बच्चे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है tan x के। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आई, साइन एक्स की वैल्यू आई बच्चे माइनस अंडर रूट 3/2। कोस एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 3/1 बचेगा, यानी कि वैल्यू क्या मिलेगी बच्चे अंडर रूट 3। अब यहाँ पर x देख लेते हैं, चूंकि बच्चे x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में बिलोंग कर रहा है। tan की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आई है और तीसरे चतुर्थांश में tan और tan का रेसिप्रोकल कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं। इट मींस कि जो वैल्यू निकली है वो बिल्कुल सही निकली है। अब अगर आपको यहाँ से कोट की वैल्यू चाहिए तो कोट x क्या होता है बच्चे 1/tan x। तो 1/tan x की वैल्यू आई थी अंडर रूट ऑफ 3, तो ये आ गई बच्चे कोट x की वैल्यू। साइन एक्स आ गया था ना, तो साइन एक्स से आपका एक वैल्यू बच गया साइन का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 1/sin x, यानी कि इसकी वैल्यू को आप डायरेक्टली पलट करके लिख दीजिए, क्या हो जाएगी बच्चे 2/√3 माइनस के। तो ये वैल्यू आ गई बच्चे कोसेक एक्स की। तो ये थे बच्चे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।